कहानी है एक बड़े से पुराने घर की, जहाँ एक लड़की अकेले रहती थी। रात के अंधेरे में घर के कोने से एक अजीब सी आवाज आती थी, जैसे किसी के पैरों की सरसराहट। लड़की को पहले लगा कि शायद कोई चूहा है, लेकिन आवाज रुकती नहीं थी। एक रात हिम्मत करके लड़की ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कोने में एक साया खड़ा है। धीरे धीरे वो साया आकार लेने लगा और लड़की की सांसें फूलने लगीं। वो साया एक औरत का था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस खाली जगह थी, और आंखों की जगह खाली जगह में दो चमकती हुई लाल रोशनी थी। लड़की चिल्लाई तो औरत गायब हो गई, लेकिन अगली रात को वो फिर आई, और फिर अगली रात भी। लड़की का डर बढ़ता जा रहा था। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? और तब औरत ने एक भयानक सी आवाज में जवाब दिया, मैं इस घर की मालकिन हूँ। लड़की दहशत में थी। वो समझ गई थी कि ये कोई आम औरत नहीं है। रात के अंधेरे में उस बेरहम आवाज ने लड़की के दिल में और ज्यादा डर भर दिया। वो सोचने लगी कि वो औरत आखिर क्यों घर में भटक रही है और उसका चेहरा क्यों नहीं है। हर रात को वो औरत आती थी और लड़की से बात करती थी। धीरे धीरे लड़की को पता चला कि वो औरत कभी इसी घर में रहती थी, लेकिन एक हादसे में उसका चेहरा खराब हो गया था। उसके बाद से वो इस दुनिया में भटक रही थी, बदला लेने के लिए। लड़की का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। उसे उस औरत पर तरस आने लगा था। उसने फैसला किया कि वो उस औरत की मदद करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की ने रोज रात को उस औरत से बातें की, उसे अपने बारे में बताया और उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश की। एक रात लड़की ने हिम्मत करके पूछा, आप क्या चाहती हैं? औरत ने जवाब दिया, मुझे शांति चाहिए। लड़की ने वादा किया कि वो उस औरत को शांति दिलाएगी। उसने रोज रात पूजा की, भगवान से प्रार्थना की, और फिर एक रात वो औरत आई, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने लड़की को धन्यवाद कहा और कहा, तुमने मुझे शांति दी, अब मैं जा रही हूँ। वो धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप अगले भाग के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात के बाद घर में सब कुछ बदल गया। वो डरावनी साया अब नहीं दिखता था। लड़की को अब अकेलापन नहीं सताता था, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति मिली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो घर सिर्फ उसका ही नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी औरत का भी था। धीरे धीरे लड़की को एहसास हुआ कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक और दोस्त था। एक दोस्त जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही दिखाई देता था। लेकिन ये शांति भी कुछ अलग थी। अब रातें पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थीं, बल्कि एक अजीब तरह की सुरक्षा का एहसास होता था। लड़की को लगता था कि वो औरत अब भी उसके साथ है, बस एक अलग रूप में, जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा हो। क्या आपको जानना है कि उसके बाद क्या हुआ? समय बीतता गया और लड़की उस घर में खुश रहने लगी। उसे अब किसी बात का डर नहीं था। वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। कभी कभी रात के अंधेरे में उसे उस औरत की मौजूदगी का एहसास होता था, और उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ?